तो साल का पहला चंद्र ग्रहण कल लगने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। इस साल लगने जा रहे पहले चंद्र ग्रहण का वक्त बेहद कम है क्योंकि कल ही ग्रहण लगेगा। शुक्रवार को रात 7:45 बजे से करीब तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और रात करीब 1 बजे के करीब विशाखा नक्षत्र में खत्म होगा। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है और इस लिहाज से ये बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि 19 सालों के बाद उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब अगला इस तरीके का ग्रहण 2042 में लगेगा। इस चंद्र ग्रहण में क्या कुछ खास रहेगा, इसको लेकर क्या धार्मिक मान्यता है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं, वो जुड़ चुके हैं, और एस्ट्रोलॉजर ही हैं राखी जी, और साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडर हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत राखी जी आप ही से करते हैं क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है चंद्र ग्रहण का। कल के दिन चंद्र ग्रहण है, तो ऐसे में आज से ही किन बातों का ख्याल हम रखें जिससे कि चंद्र ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े? देखिए, चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा मां का कारक। देखिए, वैसे तो भारत में ग्रहण का कोई असर दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक है इसलिए इसका असर आपके और मेरे जीवन में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपके रिलेशनशिप्स में थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगी, मूड स्विंग्स होंगे, मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। निवेश करने से थोड़ा सा बचिए इस टाइम पर, कम से कम अगले 15 दिन तो आप निवेश ना करें। अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब है तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। और मेरा कहना ऐसा है कि काले और नीले रंग के कपड़ों को अगर इस टाइम पर अवॉइड किया जाए और वो अगर आज से ही किया जाए तो बहुत अच्छा है। आज नरसिम्हा जयंती है, बहुत अच्छा दिन है, और गुरु का दिन है, गुरुवार का दिन है, तो गुरुओं का नाम लिया जाए और अगर मंत्रों का जाप किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के टाइम पर, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, माला जाप करते हैं, तो ओए होए इसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र जाप की तैयारी आप कर लीजिए, और हाँ, कल आपको दान करना है, उसका सामान भी आज ही खरीद लीजिए। बिल्कुल राखी जी, दान के बारे में भी विस्तार से मैं आपसे बात करूंगी। संजय जी, जैसा कि बताया राखी जी ने कि आज ही से पूजा पाठ के लिए तैयारियां जो हैं वो करनी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन ग्रहण काल के दौरान कहा जाता है मानसिक पूजा करें, दान धर्म के जितने भी काम हैं वो ग्रहण के बाद करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो ग्रहण का जो समय है वो रात्रि को 8:45 से शुरू होकर के और रात को 1 बजे तक का ग्रहण रहेगा ये। और इसका जो नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव है ये सभी राशियों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहली बात, जो ग्रहण लग रहा है ये लग रहा है तुला राशि में, और चंद्रमा और केतु जो है एक साथ हैं उस वक्त, और उस वक्त ये ग्रहण लगेगा। और यह है स्वाति नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है, उस नक्षत्र से लेकर के और विशाखा नक्षत्र तक जो है ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और इसका सकारात्मक रूप अगर हम देखें तो ग्रहण भारतवर्ष में जो है दिखाई नहीं दे रहा, सबसे बड़ी बात यह है। और इसका सूतक भी भारत में नहीं लगेगा। क्या, जैसा राखी जी ने बताया, पूरे ब्रह्मांड में क्या है कि चंद्रमा तो एक ही है और चंद्रमा मन का कारक है, मां का कारक है। तो जिनका भी चंद्रमा वीक हो, जैसे जिनका डेबिलेटेड चंद्रमा होता है या वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है, उन लोगों को थोड़ा सा शांति रखना चाहिए और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मंत्र जप करें। और वेद में एक पहला मंत्र, जो वेद का मंत्र आया है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव अमृतिजम होतारम रत्नधातपम। और माला जपने का सही तरीका है कि 108 मन के होते हैं माला के अंदर, और हम कहते हैं ब्रह्म जो शब्द है उसका टोटल भी 108 होता है। हमारे जीवन के अंदर 27 नक्षत्र हैं, उनके 4-4 चरण होते हैं, इसलिए 108 का मन का होता है। एक सुमेरु होता है जिसको हम कभी भी पार नहीं करते। तो माला को मन से करें। मन का मतलब ही होता है कि मन से, जो माला जब हम करते हैं तो हमारे हृदय के समीप करें। अगर दिन में कर रहे हैं, शाम के वक्त कर रहे हैं, तो हमारे घुटने के ऊपर करें। तो माला जपने का भी बड़ा एक भारी महत्व होता है। और जैसा कि अभी बताया कि दान का, कलयुग के अंदर कहते हैं कि दान और धर्म ही आगे इंसान को बढ़ाता है। और जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसमें दान और धर्म अवश्य करना चाहिए। और मंत्र सिद्धि अपने लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए सिद्धि और उपासना करें, और ऐसा मंत्र करें जो सबको फायदा पहुंचाए। और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण है तो सबसे पहले चंद्रमा का मंत्र करना अति आवश्यक है। ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमसे नमा, या ओम चंद्रमसे नमा भी
बोल सकते हैं। इसके अलावा यजुर्वेदी मंत्र है चंद्रमा का, वो भी बोला जा सकता है, या जी। चंद्रमा की गायत्री होती है वो भी आप बोल सकते हैं। नहीं तो एक सबसे छोटा उपाय भी है कि चंद्रमा का जो है एक यंत्र होता है वो भी आप बना सकते हैं, और वो 864 लिख करके, और उसके नीचे दो पोर्शन और होते हैं 824, ऐसे करके जब आप लिखेंगे चंद्र का यंत्र बनाएंगे, क्योंकि 9 का टोटल होता है उसमें, तो उसको सिद्ध कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज कर बेको व्यापा। शारीरिक मानसिक भौतिक किसी भी प्रकार का जीवन में किसी के ऊपर भी कष्ट ना आए, और हम यही प्रार्थना करें ग्रहण के वक्त इस पूरे ब्रह्मांड में जो शांति बनी रहे, और हर मानव जीव जंतु पशु पक्षी सबके जीवन में शांति बने। इस प्रकार से मंत्रों को पाठ करें, जप करें और दान करें। चंद्र यंत्र के बारे में मैं आपसे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले राखी जी के पास जाऊंगी, क्योंकि दान के बारे में मैं उनसे बात कर रही थी। राखी जी, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो रात के वक्त ही होगा, ग्रहण 8 बजे के लगभग से शुरू होगा और 4 घंटे तक चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि रात को तो कोई दान नहीं कर पाएगा। तो अगले दिन किस तरीके से उसको दान करें? और कहा जाता है कि घर की साफ सफाई करनी चाहिए, मंदिर को साफ सुथरा करना चाहिए ग्रहण खत्म होने के बाद, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या 6 मई को सुबह के वक्त करें? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। चलिए विस्तार में आपको जवाब देती हूं। देखिए, ग्रहण कहते हैं ना, ग्रहण शब्द ही गलत है। भाई तेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया, ये ग्रहण जैसी जिंदगी तू कैसे गुजारेगा, अब तो बहुत परेशानी हो गई, तो हमारे यहाँ ग्रहण शब्द को बुरा माना गया। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ग्रहण काल में जो नदियों का पानी है ना, वो तो अमृत होता ही होता है, लेकिन आपके घर के नलके में जो पानी आ रहा होता है ना, वो भी अमृत के बराबर होता है। तो पूजा पाठ करना, आराधना करना, अर्चना करना और दान करना, बिल्कुल सही कहा आपने। 8:45 से जो ग्रहण कल रात को शुरू होगा, इसके लिए आप कम से कम एक माला मंत्र जाप तो जरूर करें, थोड़ी देर अध्यात्म में भगवान का नाम लें, गीता का पाठ करें, और आप चाहें तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। शुक्रवार का दिन है, आपके हर किसी की इच्छा होती है कि उसे लक्ष्मी प्राप्त हो, तो लक्ष्मी के मंत्र जाप आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल आप सो जाइए, अगले दिन सुबह जब आप उठे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सर जरूर धोएं, पूरे बाल बाल धोकर गंगा जल मिलाकर फिर पूरे घर को शुद्ध करें, घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाएं, और आपने जो चावल मंगा के रखे हुए, क्योंकि इसमें जो दान होता है वो सफेद चीजों का होता है, या शंख का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए, घी का दान कीजिए, पतासे का दान कीजिए, मिश्री का दान कीजिए, चांदी का दान कीजिए, अगर आप समर्थ हैं और आपके पास पैसा है, क्योंकि इस काल में किया गया दान ग्रहण के बाद करोड़ों गुना होकर अश्व में यज्ञ के बराबर आपको और आपके पूरे पूर्वजों को, आपके पितरों को उसका फल देता है। तो दान जरूर करें, और घर के सब लोग अलग अलग दान करें, जैसे हम अलग अलग खाना खाते हैं। ये नहीं कि एक पैकेट मंगाया, उसी में सबने छुआ और सोचा किसी में दान कर दे, जी नहीं, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से दान करें, और दूध का दान करें। एक खास बात जो आपको 6 तारीख को करनी है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पण करना है। भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। बिल्कुल राखी जी, बहुत सारी बातों को आपने बहुत ही खूबसूरती से समझा दिया। संजय जी, आप चंद्र यंत्र के बारे में बता रहे थे, वो बताएं कि वो हमारे दर्शक अगर ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं तो चंद्र यंत्र बनाएं कैसे, क्या बाजार में उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध है तो कैसे उसकी पूजा पाठ करें? जी, पहली चीज तो अगर आप आज के दिन ही खरीदना चाहें चंद्र यंत्र तो खरीद लें, बाजार में भी उपलब्ध होता है। नहीं तो आप एक जो है भोजपत्र ले लें, और भोजपत्र पर आप अपने हाथ से थोड़ा सा कुमकुम ले लें, रौली ले सकते हैं, कुमकुम लेकर के, और उसके ऊपर जो है आप एक ड्रॉ कर लें लाइन, और ड्रॉ करने के बाद में 3 लाइनें सीधी और 3 लाइन आड़ी करके, और उसके ऊपर जो है सबसे पहले लिखें 829 पहली लाइन में, दूसरी लाइन में लिखें 864, और तीसरी लाइन में लिखें 3, 10 और 5। ये लिख करके और चंद्रमा का मंत्र करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को जपें, और अगर हो सके तो चांदी का अगर चंद्र यंत्र मिल जाए तो वो बनवा लें, खुदवा लें, और उसको आप चाहें तो आने वाले समय में अपने घर के मंदिर में भी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति को शारीरिक मानसिक भौतिक किसी भी प्रकार का कलेश जीवन के अंदर है तो चंद्रमा क्या है कि मन की शांति देने वाला है। और 2 ही दुनिया के अंदर प्रत्यक्ष ग्रह, एक सूर्य और एक चंद्र। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, मन की शांति देता है, और हमारी जो बॉडी बनी है जिसमें 70% पानी है वो भी चंद्रमा का कारक है। और हमारी बॉडी के 2 पार्ट हैं, एक
लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट पार्ट हमारे को हमारी मां से प्राप्त होता है, जो हमारे को चंद्र ही कहलाता है, और राइट वाला पिता से होता है, उसको हमारे दो स्वर हैं, दो नासिकाएं, एक चंद्र स्वर चलता है, एक सूर्य स्वर चलता है। तो चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए, मन की शांति के लिए आप चंद्र यंत्र का प्रयोग करें। अगर हो सके तो अब उस चंद्र यंत्र को लेकर के पानी में डिप करें, और उसका पानी भी आप ग्रहण के बाद जो है 2-3 घंटे के बाद पी सकते हैं। और जैसा राखी जी ने बताया, शिव के मस्तिष्क पे आप देखें कि चंद्रमा विराजमान है, और भगवान शंकर की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से, या ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र बोलने से, शिव की पूजा करने से, शिव की आराधना करने से, शिव के जो शिव संकल्पम मंत्र है, जो ओम जजाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुपतश तथई वैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारे तन और मन और शरीर में भगवान शिव का वास रहे, और हम उसको ध्यान करके, मेडिटेशन करके, भगवान शंकर की प्रतिमा को प्रणाम करके, और कहते हैं कि चंद्रमा मां का कारक है, तो अपनी माता समान स्त्रियों का सम्मान करें, मां की पूजा करें, और शिव के ऊपर जल चढ़ाना अति आवश्यक है, और भगवान शंकर की पूजा करें। और सफेद जो वस्तुएं इन्होंने बताई हैं, तो सारी सफेद वस्तुओं का दान करें। कि कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, किन चीजों का दान करना है, ये राखी जी भी हमें बता रही थी। राखी जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तो आपने एक बात कही थी कि चंद्रमा मन का कारक है, माता को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो बात सब पर ही एप्लीकेबल होगी, चाहे वो किसी भी राशि का जातक क्यों ना हो। तो ऐसे में क्या माता के स्वास्थ्य पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और अगर ऐसा है तो क्या करें बचने के लिए? किसी बड़े जो महिला है, किसी बड़े स्तर पर बैठी हुई महिला है, कोई नेता अभिनेता, कोई भी, उनके लिए भी ये जो ग्रहण है वो अच्छा नहीं है। और हाँ देखिए, माँ, जब भी बच्चे पर कोई अला या बला आती है, वो चाहे किसी भी राशि का क्यों ना हो, उसकी अला और बला उसकी माँ ही उतारती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आज सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, अपनी कुंडली को जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युक्ति है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की कुंडली है, युक्ति है, अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युक्ति है, जिसे विष योग कहते हैं, ऐसी कोई भी युक्ति है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारा पीड़ित है ना। जैसे कि संजय जी ने बहुत अच्छा यंत्र आपको बताया, लेकिन उससे भी बड़ा एक यंत्र है, और वो है माँ। अपनी माँ के करीब रहें ग्रहण के समय, उनका दिल बिल्कुल ना दुखाएं, उनकी सेहत का तो ध्यान रखें, लेकिन ये ग्रहण आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता। अगर आपकी माँ ग्रहण के टाइम पर आपको चांदी की कोई ठोस वस्तु दे दें, चांदी का कोई सिक्का दे दें, या थोड़े से चावल ही अपनी बिटिया के घर पर भिजवा दें ग्रहण के टाइम पर, तो बेटी जहां है वहां सुखी रहेगी। और आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, अगर आपकी माँ खुश है, आप वीडियो कॉल करके उनसे बात कीजिए, पास है तो चरण स्पर्श कीजिए, और किस्मत वाले हैं तो उन्हें टाइट हग दीजिए, जादू की झप्पी दीजिए, और फिर देखिए कि नेगेटिव इंपैक्ट की जगह पर ये चंद्रमा आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन और बहुत कुछ पॉजिटिव दिलाएगा। बिल्कुल राखी जी, कहा भी जाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें हो, जो बच्चे अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं, जो कि सभी करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, तो माँ का चेहरा देख के ही उनकी आधी परेशानी तो दूर हो जाती है, और ये माँ के साथ भी होता है। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब राखी जी बोल रहे थे? जी, जी। कहें। तो माँ जो शब्द उत्पन्न हुआ है ना संसार में, माँ जमा आ, तो माँ और आ, और उसके ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगता है, तो माँ शब्द की जो है उत्पत्ति होती है। और माँ जो संसार में कहते हैं कि जो जन्म देने वाली है, जननी है, वो माँ है। और जो भी व्यक्ति संसार में आता है, तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होने के बाद जो शब्द बोलता है वो माँ शब्द ही बोलता है, उसके बाद ही पिता सीखता है। तो माँ जो है जननी है, जन्माता है, और जगत जननी भी माँ है। और उस माँ की आराधना, अपनी माँ की आराधना, पूरी दुर्गा माँ की आराधना, उनके रूपों की आराधना करने से भी व्यक्ति विशेष को, हर एक को विशेष लाभ मिलता है। और आज के दिन मैं कहूंगा कि सफेद रंग की साड़ी का दान करना, चावल का दान करना, चीनी का दान करना, दही दूध का दान करना, मिश्री का दान करना, और अगर हो सके तो मंदिर में जाकर के शिव की उपासना करना, ये सारी चीजें करने से किसी भी प्रकार के ग्रहण का आपके जीवन में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव ग्रहण करने के लिए मंत्र सिद्धि करें, पूजा करें, और सुबह उठते ही नहा धोकर के नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। कहते हैं कि जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए। तो कलयुग के अंदर, जब हम कहते हैं कि जब हमारा सतयुग था, तो सतयुग में जो ब्रह्मा जी की पूजा होती थी, क्योंकि ब्रह्म जो है वो हमारे ईश्वर हैं। और उसके बाद में त्रेता जब युग आया, तो हमें अपने जीवन के अंदर त्रेता में जो है कालमयी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही अब जो कलयुग चल रहा है, कलयुग का मतलब है
कल युग का मतलब है कल पुर्जों का युग। तो इस युग में भी हमें भगवान का जितना हम नाम लेंगे, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम बोलेंगे और जो है हनुमान जी का ध्यान करेंगे, जय बजरंग बली बोलेंगे, तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त बहुत कम है। राखी जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं चाहूंगी, बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड में आप जवाब दें। सनातन धर्म में स्वास्तिक और ओम का बड़ा महत्व है, इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पूजा पाठ के दौरान चंद्र ग्रहण के वक्त में? आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाकर रखिए, और आपकी मां खुद बनाए तो बहुत अच्छा, मां नहीं है तो आप खुद बनाएं, और ओम को अपने हाथ पर लिखकर रखिए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने सारी चीजों को समझाया और साथ ही साथ संजय जी ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हर वो जरूरी जानकारी यहां पर मिली होगी जो कि ग्रहण से संबंधित है, जो आपकी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। कैसे आपको पूजा पाठ करना चाहिए, क्या आपको दान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात महा कवरेज के साथ, क्योंकि कल होने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। तब तक के लिए आप अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।